बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा बड़ा ही नेक, ईमानदार और प्रजा का सभी प्रकार से हितैषी था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और विद्वानों का बहुत आदर करता था। वह अपने राज्य में आने वाले विद्वानों, साधु संतों, ऋषियों, मुनियों आदि को राजकीय अतिथिशाला में ठहराता और चलते समय उन्हें दान दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा करता। इससे राजा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। राजा ने अपने राज्य का राज्य पुरोहित भी एक अत्यंत विद्वान और कर्मकांड के ज्ञाता ऋषि को नियुक्त किया था। ऋषि बड़े तपस्वी थे। वह नगर के बाहर जंगल में एक आश्रम बना के रहते थे और तपस्या करते। राज्य के बच्चे शिक्षा प्राप्त करके करने उनके पास आश्रम में ही आते थे। ऋषि ने आश्रम के पास ही अपने शिष्यों के भी आवास बनवा दिए थे। उनके शिष्य उनके पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि राज्य के सामान्य कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते थे। वह केवल यज्ञ जैसे कार्यों में ही राजा की विशेष आमंत्रण पर राय दरबार में पहुंचते थे और कार्य पूरा होते ही अपने आश्रम में वापस आ जाते थे। राजा ऋषि का इतना सम्मान करता था कि उनके राय दरबार में आते ही वह अपना सिंहासन छोड़ देता और वह सिंहासन ऋषि को सौंप देता था। ऋषि बहुत ज्ञानी और दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। वह भी कभी राजा थे। 1000 वर्षों तक राज्य करने के बाद उन्होंने राजकाज छोड़ दिया था और जंगल में आकर तप करने लगे। यहीं पर उनकी भेंट एक ऋषि से हुई। उन्होंने ऋषि की निस्वार्थ भाव से सेवा की। ऋषि के पास अनेक दैवीय शक्तियां थीं। उन्होंने मृत्यु से पूर्व वे सारी शक्तियां अपने शिष्य को दे दीं। ऋषि ने राजपुरोहित का पद अपने हित के लिए नहीं बल्कि राजा और प्रजा दोनों के हित के लिए स्वीकार किया था। वह राजा और प्रजा दोनों को सीधे सच्चे रास्ते पर चलना सिखाकर धर्म का वास्तविक अर्थ समझाना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने आश्रम में योगी शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया था। ऋषि दिव्य शक्तियों के ज्ञाता थे। उनके द्वारा संपन्न कराए जाने वाले यज्ञ चमत्कारी होते थे। वह वैदिक ढंग से यज्ञ कराते थे। उनकी मंत्र शक्ति के सम्मुख देवता भी विवश थे। वह मंत्र पढ़कर जिस देवता का आवाहन करते थे वह यज्ञ स्थल पर उपस्थित हो जाते थे और अपना आसन ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार ऋषि के द्वारा संपन्न कराए जाने वाले यज्ञों में इंद्र, नाग, सूर्य, चंद्र, वरुण आदि सभी देवता विराजमान रहते थे। राजा की एक बेटी थी। वह बड़ी सुंदर और चंचल थी। राजकुमारी युवा हो चुकी थी और विवाह करना चाहती थी, किंतु वह किसी सामान्य पुरुष की पत्नी नहीं बनना चाहती थी। राजकुमारी को सूर्यदेव बहुत पसंद थे। वह उनके अलौकिक तेज से प्रभावित थी और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती थी। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, किंतु वह अपनी जिद पर अड़ी रही। एक बार ऋषि ने भी राजकुमारी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे कई माह बीत गए। राजकुमारी अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने अपने माता पिता से स्पष्ट कह दिया था कि वह विवाह करेगी तो केवल सूर्यदेव से ही करेगी। अन्य किसी व्यक्ति अथवा देवता से वह विवाह नहीं करेगी। राजकुमारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि सूर्यदेव से उसका विवाह नहीं हुआ तो वह किसी दिन आत्महत्या कर लेगी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी एक सहेली और कुछ सैनिकों को साथ लिया और ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़ी। प्रातः काल का समय था। राजकुमारी को ऋषि के आश्रम तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वह जिस समय आश्रम में पहुंची, ऋषि भोजन कर रहे थे। ऋषि ने राजकुमारी, उसकी सहेली और साथ आए सैनिकों को भी भोजन कराया और फिर राजकुमारी से आश्रम में आने का कारण पूछा। राजकुमारी ने पहले वाली बात दोहराई। राजकुमारी ने ऋषि से कहा कि वह सूर्यदेव का आवाहन करने वाला मंत्र उसे सिखाए, जिससे वह सूर्यदेव को अपने पास बुला सके और उनसे विवाह कर सके। ऋषि ने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार ऋषि ने राजकुमारी को मंत्र सिखा ही दिया। राजकुमारी सूर्यदेव का आवाहन करने लगी। सूर्यदेव ने राजकुमारी की स्थिति देखी तो वह सब कुछ अपने आप समझ गए। राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी थी। सूर्यदेव भी उसके रूप पर मोहित हो गए। इसी समय राजकुमारी ने आगे बढ़कर सूर्यदेव का हाथ पकड़ लिया और उनसे अपने मन की बात कह डाली। सूर्यदेव असमंजस में पड़ गए।
वह स्वयं राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, लेकिन देवलोक के नियम के अनुसार वह किसी पृथ्वीवासी से विवाह नहीं कर सकते थे। सूर्यदेव ने राजकुमारी को बड़े प्रेम से समझाया कि वह देव हैं और एक पृथ्वीवासी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते। सूर्यदेव ने राजकुमारी को यह भी बताया कि वह बहुत सुंदर है और उन्हें पसंद भी है, किंतु विवाह न कर पाने की अपनी विवशता को स्पष्ट कर दिया। राजकुमारी को जैसे ही मालूम हुआ कि सूर्यदेव उस पर मोहित है, तो उसका गर्व और ज़्यादा बढ़ गया। उसे लगा कि अब तो सूर्यदेव को वह निश्चित रूप से पा लेगी। उसने सूर्यदेव को मोहक दृष्टि से देखा और उनके निकट आ गई। सूर्यदेव को भी राजकुमारी भाग गई थी। उन्होंने राजकुमारी को अपने आलिंगन में ले लिया। प्रातःकाल होने के समय सूर्य देवता देवलोक आ गए। राजकुमारी स्वप्नलोक में विचरण कर रही थी। सूर्यदेव के साथ उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। इसी आनंद का रसास्वादन करते करते उसे नींद आ गई थी और वह स्वप्नलोक में पहुंच गई थी। राजकुमारी मीठे सपनों में खोई हुई कब तक सोती रही, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। राजकुमारी अलाई सी उठी और पुनः लेट गई। आज उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। खुशी के कारण ना उसे भूख लग रही थी और ना ही प्यास। बस यही मन हो रहा था कि आंखें बंद किए स्वप्नलोक में विचरण करती रहे। इधर ऋषि ने राजा को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने राजा को यह भी बता दिया था कि राजकुमारी उनके पास गई थी और उन्होंने उसकी स्थिति को देखकर सूर्यदेव का आवाहन करने वाला मंत्र दे दिया है। ऋषि ने राजा को आने वाली अज्ञात अनिष्ट की आशंका से भी परिचित करा दिया था। राजा परेशान था। वह कई बार सेविकाओं को राजकुमारी के पास भेज चुका था, किंतु दोपहर हो जाने के बाद भी राजकुमारी अभी तक सो रही थी। अतः सेविकाएं उसे जगाए बिना वापस आ गईं। अंत में राजा ने स्वयं राजकुमारी के पास जाने का निर्णय किया। उनके साथ रानी भी थी। राजा और रानी के पहुंचने पर राजकुमारी अलसाई से उठी और दोनों आंखें झुकाकर नीचे खड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में सकुचाते हुए बताया कि आवाहन करने पर सूर्यदेव आए थे और वह उसके रूप पर मोहित हैं। शीघ्र ही उससे विवाह कर लेंगे। राजा और रानी ने बड़े धैर्य के साथ राजकुमारी की बातें सुनी। उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रानी ने राजकुमारी से पूछा कि क्या सूर्यदेव उससे विवाह करने के लिए तैयार हैं। इस बात का राजकुमारी ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने बस इतना सा विश्वास दिलाया कि सूर्य देवता उसके रूप पर मोहित होकर उससे विवाह कर ही लेंगे। राजा और रानी को अपनी बेटी पर बड़ा तरस आया। उन्होंने उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरा और लौट गए। राजकुमारी शाम ढलने तक कल्पना लोक में विचरण करती रही। वह कभी कुछ गुनगुनाती तो कभी कुछ गाने लगती, कभी बिस्तर पर लेटकर मीठी यादों में खो जाती तो कभी अपने कक्ष में चहलकदमी करने लगती। वास्तव में राजकुमारी को अर्धरात्रि की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात का अंधेरा बढ़ने लगा। राजकुमारी ने देर रात स्नान किया और फिर पहले के समान स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके अर्धरात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। कल के समान आज भी उसे एक एक पल काटना बहुत कठिन हो रहा था, किंतु आज की प्रतीक्षा बड़ी सुखद थी। अर्धरात्रि में कुछ ही पल शेष रह गए थे। राजकुमारी ने एक बार अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व भरी दृष्टि डाली और फिर अपने कक्ष के द्वार के ठीक सामने आसन लगाकर बैठ गई। उसने मन ही मन सूर्यदेव को याद किया और ऋषि का दिया हुआ मंत्र पढ़कर उनका आवाहन किया। पहले की तरह चमत्कार हुआ और राजकुमारी का कक्ष उसी समय सुंदर प्रकाश से भर उठा। सूर्यदेव प्रकट हुए। आज राजकुमारी की आंखें चकाचौंध नहीं हुईं। उसने सूर्य देवता को देखा और आगे बढ़कर उनसे लिपट गई। सूर्यदेव का व्यवहार कुछ बदला हुआ था। उन्होंने राजकुमारी के सिर पर प्यास से हाथ फेरा और धीरे से उसे अपने शरीर से अलग कर दिया। राजकुमारी को सूर्यदेव का बदला हुआ व्यवहार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आगे बढ़कर पुनः सूर्यदेव के आलिंगन का प्रयास किया, लेकिन सूर्यदेव ने उसे रोक दिया। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। सूर्यदेव ने राजकुमारी के आंसुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे समझाने लगे कि उनका विवाह असंभव है, अतः वह फिर उन्हें कभी न बुलाए। राजकुमारी ने सूर्यदेव के पैर पकड़ लिए और उनसे प्रेम की भीख मांगने लगी, किंतु सूर्यदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अंत में राजकुमारी ने सूर्यदेव से यहाँ तक कह दिया कि यदि वह उसे पति रूप में नहीं मिले तो वह अपने प्राण दे देगी। सूर्यदेव ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और रोती बिलखती राजकुमारी को छोड़कर देवलोक लौट गए। राजकुमारी का मन दुखी हो चुका था और अपमान से भर उठा। उसे अपने रूप और सौंदर्य पर बड़ा गर्व था। राजकुमारी समझती थी कि तीनों लोकों में जो भी पुरुष उसे देखेगा उस पर मोहित हो जाएगा। उसे विश्वास था कि सूर्यदेव भी उसके रूप जाल से नहीं बच सकते। सूर्य देवता उस पर मोहित भी हुए, लेकिन उन्होंने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। राजकुमारी रात भर बिस्तर पर पड़ी रोती रही। उसे अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह किसी को अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गई है। उसे अपना अपमान सहन नहीं हो रहा था। प्रातःकाल हो रहा था और राजकुमारी रात भर सोई नहीं थी। अचानक वह उठी और उसने महल की छत से नीचे छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी का छत विछत शरीर जमीन पर पड़ा था। राजकुमारी की मृत्यु का समाचार मिलते ही राजा, रानी और राज परिवार के लोग एकत्रित हो गए। कुछ देर के बाद में राजपुरोहित ऋषि भी आ गए। उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से राजकुमारी की मृत्यु की जानकारी मिल चुकी थी। सभी को राजकुमारी की मृत्यु का कारण मालूम था, फिर भी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। राजपुरोहित के आते ही राजकुमारी के अंतिम संस्कार की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। दोपहर होते होते राजकुमारी का दाह संस्कार कर दिया गया। राजकुमारी की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अचानक इतनी तेज हवाएं चलने लगीं, मानो कोई तूफान आ गया। यह पतझड़ का मौसम नहीं था, लेकिन हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। अर्धरात्रि तक तेज हवाएं चलती रहीं। अगले दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि जिस स्थान पर राजकुमारी का दाह संस्कार किया गया था, वहां अस्थि भस्म का अंश मात्र भी शेष नहीं बचा था। तेज हवाओं ने राजकुमारी की अस्थियों की भस्म को दूर दूर तक पहुंचा दिया था। कहते हैं कि राजकुमारी की अस्थियों की भस्म जहां जहां पहुंची, वहां पारिजात के पौधे उग आए और उन पर सफ़ेद रंग के फूल खिले। राजकुमारी ने भी सूर्य देवता से मिलते समय सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सूर्योदय के पूर्व झड़ जाते हैं। कहते हैं कि हर रात राजकुमारी शेफाली के फूल के रूप में खिलती है और महकती है। प्रातःकाल डाल से टूटकर जमीन पर आ गिरती है, जिससे सूर्य उसे ना देख सके। पारिजात के फूल की लोकप्रियता का कारण इस वृक्ष से संबंधित किंवदंतियां, कथाएं और लोक कथाएं हैं। उनमें से कहीं इसे स्वर्ग का फूल बताया गया है और कहीं एक दुखी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पारिजात देवराज इंद्र के बगीचे नंदन वन का एक पवित्र फूल है और एक बार इससे देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का गर्भ चूर किया था। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अद्वितीय सुंदरी थीं। वह कृष्ण की सभी पत्नियों में सर्वाधिक सुंदर और रूपवती थीं। वह रूपवती होने के साथ ही धन धान्य से भी संपन्न थीं। उनके माता पिता के पास अपार संपदा थी। सत्यभामा को इस बात का गर्व था कि कृष्ण की सभी पत्नियों में उनके समान सुंदर और वैभवशाली कोई नहीं। वह यह समझती थीं कि यह रूप और धन श्री कृष्ण के आकर्षण का आधार है। उनके रूप और धन पर श्री कृष्ण मोहित हैं और अपने रूप और धन के बल पर वह श्री कृष्ण से जो भी कुछ चाहें करवा सकती हैं। देवर्षि नारद श्री कृष्ण से भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि प्रभु कृष्ण तो भगवान हैं। उन्हें कोई भी अपने रूप और धन के बल पर अपने वश में नहीं कर सकता। उन्हें सत्यभामा के गर्व पर हंसी आती थी। वह कृष्ण की पत्नी होने के कारण इस बात पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। इधर सत्यभामा का गर्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अतः एक दिन देवर्षि नारद ने सत्यभामा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वह सत्यभामा का गर्व चूर करने के साथ ही साथ श्री कृष्ण को ईश्वर सिद्ध करना चाहते थे। नारद जी सिद्ध करना चाहते थे कि श्री कृष्ण पर रूप, धन, संपत्ति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे परमपिता परमात्मा हैं। इसके लिए महर्षि नारद ने पारिजात का सहारा लिया। देवर्षि नारद पारिजात लेने के लिए इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने इंद्र के नंदन कानन से पारिजात का एक फूल लिया और फूल लेकर भगवान कृष्ण के पास आ गए। श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ बैठे प्रेमालाप कर रहे थे।
अपूर्व सुंदरी सत्यभामा भी वहीं पास में खड़ी थीं। भगवान कृष्ण को जब देवर्षि नारद के आने का समाचार मिला तो उन्होंने नारद को अपने पास बुला लिया। वह संभवतः नारद के आने का उद्देश्य समझ गए थे। देवर्षि नारद ने भगवान कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें और उनकी दोनों पत्नियों को प्रणाम किया और पारिजात भेंट किया। भगवान कृष्ण ने देवर्षि नारद की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पारिजात की मादक मधुर सुगंध का आनंद लिया और उसे अपने हाथों से देवी रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। नारद जी का आशय पूरा हो चुका था। उन्होंने एक बार पुनः भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी और देवी सत्यभामा को प्रणाम किया और लौट गए। अद्वितीय सुंदरी सत्यभामा ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि भगवान कृष्ण देवर्षि नारद की भेंट इंद्र के नंदन कानन का पारिजात उन्हें न देखकर अपने हाथों से देवी रुक्मिणी के बालों में लगाएंगे। उनका गर्व चूर चूर हो गया। उन्हें इस सत्य का आभास हो गया कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं और ईश्वर को रूप और धन से वश में नहीं किया जा सकता। वह तो प्रेम, भक्ति और समर्पण चाहते हैं, वही गुण जो कि देवी रुक्मिणी के पास है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।